हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच एक और टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का ही पार्ट है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग मैकेनिकल फ्लूइड के चैप्टर में बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ चुके थे। लगभग ये चैप्टर एंडिंग के और तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा और रह गया है। आज हम लोग एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, जैसे हमने पिछले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हेडिंग डाल लेते हैं, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ये भैया टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो रिजल्ट आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बहुत इजी है। यहां पर सबसे पहले मैं एक ड्रॉप बना लेता हूं। सबसे पहले मैं छोटी सी ड्रॉप बना लिया। ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें सरफेस टेंशन जो होगा वो सरफेस टेंशन कितना भी है इस लिक्विड का, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको हमने मान लिया टी है। रेडियस क्या माना था हमने, रेडियस हो गया हमारा कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, जिसके अंदर जो भी प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसका शेप थोड़ा सा बड़ा होगा। एक्सेस प्रेशर मतलब होता है कि इस पे जो बाहर से फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उससे ज्यादा उसके अंदर है। ठीक है, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर जो है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब तक हम लोग अर्थ पे रहते हैं, प्लेन पे रहते हैं, तब तक बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता है और हमारे अंदर के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, क्या होता है, पहाड़ों पे हमारे ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अंदर का प्रेशर तो वैसे भी ज्यादा है, नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहां पर क्या होता है, सपोज करते थोड़ी देर के लिए बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो ये क्या करेगा, शेप को थोड़ा बड़ा कर देगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये आर रेडियस का है, तो ये थोड़ा सा इतना इसका शेप बढ़ गया। नई जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर, ये हो गई नई रेडियस। तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर रेडियस का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो हमको निकालना क्या है कि कितना हमने वर्क किया, कितना वर्क हुआ इस ड्रॉप को बड़ा करने में। ये वर्क हम एक बार सरफेस टेंशन के टर्म में निकाल लेंगे, एक बार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म से निकाल लेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो जरा, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, देखो जरा, तो वर्क डन इन enlarging द ड्रॉप को इनलार्ज करने में कितना वर्क होगा, किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क करना। मतलब सरफेस टेंशन क्या कहता है, इसको छोटा छोटा करो, और सरफेस एनर्जी क्या कहती है, उसको बड़ा करो। तो हम जो इसको बड़ा करेंगे तो उसके सरफेस एनर्जी में चेंज होगा। तो ये किसके बराबर आएगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज्ड एरिया। ठीक है, ये तो कल मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था। सरफेस टेंशन है आपका टी इनटू, अब हमको इंक्रीज्ड एरिया निकालना है। तो यहां जरा हम साइड में निकाल लेते हैं, इंक्रीज्ड एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दें, तो ये इतने पोर्शन का हमारा ये जो डॉट वाला लिख रहा है ये पूरा हमारा एरिया निकल आएगा।
तो ये स्फीयर है तो 4 पाई, नया वाला कितना है r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सही है भाई, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो बीच वाला पोर्शन निकल आएगा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर ये इंक्रीमेंट इतना भी नहीं हुआ होगा कि इतनी छोटी ड्रॉप है बढ़ के इतना बढ़ी है, हाँ छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर स्क्वायर है कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, हम डेल्टा आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो बचा क्या 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर, ये हो गया आपका इंक्रीज्ड एरिया। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 पाई r डेल्टा आर, ये आ गया आपका W इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो निकाल दिया हमने सरफेस टेंशन के टर्म में, बट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स हमको निकालना है। ठीक है, अब फोर्स तो हमको पता नहीं है, तो हमको प्रेशर पता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर का हुआ, ये आ गया W इक्वेशन हो गई सेकेंड, ये भी W ये भी W। मैंने कहा दो तरीके से हमको वर्क डन निकालना है, एक तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन वाला वर्क डन और एक इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हो जाएगा T इंटू 8 पाई R डेल्टा आर इज इक्वल टू P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा जो कटे भी है वो काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, अब क्या बचा यहाँ पर 4 से ये कट गया, इधर बचा 2t इज इक्वल टू P इंटू आर, ये बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे P इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, ये आ गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने बस देखिए समझ लीजिए क्या किया, मैंने एक छोटी सी बूंद को एक्सेस प्रेशर की हेल्प से क्या किया, बड़ा हो गया। वो छोटी सी बूंद है, इसने एक्सेस प्रेशर या इसके अंदर जो प्रेशर है उसी को मान लेते हैं एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, या इसको और अच्छे समझते हैं कि एक्सेस प्रेशर मतलब उसको अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस पर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, अगर इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम है तो ये पिचक जाएगा, अगर इसके अंदर का प्रेशर बाहर वाले लगने वाले प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या हुआ, या ऐसे का ऐसा रहेगा, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल वही है कि लिक्विड जो है चाहे जितना उसको प्रेस करिए उसका अब एग्जिस्टेंस फिनिश नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर का जो प्रेशर है कहीं ना कहीं बाहर से प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम अब जब अंदर ज़्यादा है प्रेशर तो कुछ ना कुछ साइज तो इंक्रीज हो गई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने दो तरीके से वर्क डन निकाल दिया, एक तो वर्क डन इन एनालाइजिंग द ड्रॉप, ड्रॉप को बड़ा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया से निकाल दिया, और एक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन केस ऑफ सोप ड्रॉप, अगर साबुन की कोई ड्रॉप है तो ये फॉर्मूले भैया कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा पिछली वीडियो में बता चुका था कि सोप के सोल्यूशन में दो फेसेस होती हैं, लिक्विड में एक होती है, तो इसलिए 2t अपन आर आया, तो दो होते तो ये हो जाएगा सिर्फ 4t अपन आर, डेरिवेशन में कहीं पर कुछ चेंज नहीं होना, बस लिख देंगे यहाँ पर एज वी नो दैट soap solution has two phases, hence excess pressure is
P इक्वल टू 40/, ठीक है। ये हो गया कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, बहुत आसान। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। और भैया जिन्होंने अभी तक चैनल को न तो सब्सक्राइब किया है न तो शेयर किया है, उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी भैया चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, सभी लोग बेनिफिट हो सके और हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी के बेसिस पे हम लोग ये जान जाएंगे कौन सा लिक्विड फ्लो करता है, कौन सा लिक्विड फ्लो नहीं करता। जैसे पानी और शहद दे लीजिए, मेज पे एक बूंद पानी डालिए, क्या होगा, वो फैल जाएगा, और शहद डालिए वो वहीं का वहीं रुका रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब हम लोग जानेंगे अपने एंगल ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है। देखो जरा, सबसे पहले हम 3 तरीके का फिगर बनाते हैं, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये मैंने 3 तरीके से फिगर बना दिया। यहाँ पर PA PB, इसमें PA PB, PA PB, ठीक है। मतलब ऊपर प्रेशर PA है, नीचे प्रेशर PB है। अब यहाँ पर मोस्टली जब हम लोग किसी ट्यूब में पानी भरते हैं तो उसका शेप इस तरीके से होता है। अब ध्यान रखेंगे तो पानी ट्यूब में जो पानी भरता है उसका शेप इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिक्विड का शेप ऐसे भी होता है, कुछ का ऐसे भी होता है, कुछ का ऐसे भी होता है। इस केस में मतलब है कि PA इक्वल टू PB, इस केस में मतलब है कि PA इज ग्रेटर देन PB, और इस केस में है कि PB इज ग्रेटर देन PA, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऊपर और नीचे लगने वाला प्रेशर सेम, यहाँ पर ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, नीचे कम लग रहा है, यहाँ पर नीचे ज़्यादा लग रहा है, ऊपर कम लग रहा है। फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। अब देखो जरा, अब हम लोग आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। अब हम एक फिगर बनाते हैं। ये मैंने एक शेप बना दिया, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और ऐसे बनेगी जो ऊपर वो कॉन्वेक्स सरफेस होती है। ये हो गया ट्यूब की वॉल और लिक्विड की फ्री सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट। लिक्विड की इस फ्री सरफेस मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, इस टेंजेंट और इस वॉल के बीच एक एंगल बनता है थीटा, इसी को बोलते हैं भैया थीटा है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कि लिक्विड की फ्री सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल टेंजेंट और ट्यूब की वॉल के साथ में जो जितना एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। देखो यहां पर सिर्फ 2 केसेस लेते हैं कि थीटा इज लेस देन 90 एंड दूसरा है थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। जब थीटा 90 बिल्कुल हो जाएगा तब तो वो प्लेन वाला आ जाएगा, ऊपर नीचे सरफेस बराबर हो जाती है। वो एक प्योर लिक्विड की बात होती है। थीटा इक्वल टू 90 मतलब प्योर लिक्विड, जैसे प्योर वाटर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, वो केस रहता है। थीटा इज लेस देन 90, अगर ये केस है, इस केस वाले लिक्विड में ऐसे जिससे जितने भी फ्लूइड आएंगे इसमें, वो अपने आप को स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब इसका एग्जांपल लिख देते हैं वाटर, ठीक है। वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 8 डिग्री होता है, लगभग में 8 डिग्री, ठीक है। तो वाटर को जैसे एक बूंद डालोगे क्या होगा, वो अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसे फ्लूइड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है, उनके अंदर अपने आप को स्प्रेड करने की क्षमता होती है, और जिस ट्यूब से वो निकाले जाएंगे उस ट्यूब की दीवार को क्या कर देंगे, वेट कर देंगे, गीला कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पाइप से जब पानी निकाला जाता है तो पानी देखिए चिपका रह जाता है वहां पर, ठीक है।
थीटा इज ग्रेटर देन 90, इस केस में हम लिख देते हैं हनी, ठीक है। इसमें लगभग में 108 के करीब हो जाता है इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ये जो फ्लूइड होते हैं ये अपने आप को इसके अंदर स्प्रेड करने की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, स्प्रेड करने की टेंडेंसी नहीं होती है। या इसको लेड भी रख दें, पीबी, मरकरी, ठीक है। तो जिस किसी से ट्यूब से निकाले जाएंगे, जिस किसी ट्यूब से ये निकाले जाएंगे, देखिए हनी यहाँ पर तो दूसरा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेड लिख देते हैं। जिस ट्यूब से निकाले जाएंगे ये उस ट्यूब की दीवार को बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रखते, वेट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे फ्लूइड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है, वो लिक्विड या वो फ्लूइड उनके अंदर अपने एरिया को स्प्रेड करने की टेंडेंसी नहीं होती है, और किसी भी ट्यूब से अगर वो पास कराए जाते हैं तो दीवारों पे वो किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, दीवार को गीला नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिलरी पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि पानी कहीं फैला हुआ है, कपड़ा डाल दीजिए, क्या हो जाता है, पानी सूख जाता है। बारिश होती है, किसान लोग क्या कहते हैं, भैया जल्दी चलो खेत को जोत दो, चल के हल चला दो उसमें। क्यों? बरसात के बाद मोस्टली खेत जोत दिए जाते हैं, कहते हैं नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर? कपड़े डालते हैं, क्यों पानी सूख जाता है वहाँ पे? जब हम पाइप को पानी में डुबोते हैं तो वो पानी अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर और आ जाता है उस ट्यूब में, ऐसा क्या हो जाता है? ये सब देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी जल्दी काम कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।